हाउ मच फॉर 2 लीटर वाटर बॉटल? तेरा पनीर मसाला एंड चपाती मंगाया वो ये हुई है बस। आज भी टिकट ऐसे ही मिलती है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है जर्नी के डे 18 में एंड ट्रैवल सीरीज 12 ज्योतिर्लिंग इन 24 डेज। आज हम लोग है रामेश्वरम में। कल रात को हम लोग पहुंच गए थे रामेश्वरम में एंड एक होम स्टे लिए। सीन ऐसा हो गया है कि जो हम लोगों ने होम स्टे लिए थे रात के 11:30 बजे से लाइट जो गई है अभी तक आई नहीं है। सारे पावर बैंक वगैरह डिस्चार्ज हो चुके हैं, मोबाइल में भी चार्जिंग नहीं बची। रात से ऐसी गर्मी में सोए है ना, प्रॉपर नींद भी नहीं आई है। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बीच के साइड, वहाँ पे हम लोग नहाएंगे एंड देन वहाँ से आने के बाद मंदिर के कुंड वहाँ पर नहाएंगे एंड देन फिर दर्शन करने जाएंगे। क्या प्राइस इडली? एक इडली 10 रुपये। ठीक है, प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल में हम लोग खाने वाले हैं और मज़ा इसी का है। सिर्फ 10 रुपये की एक इडली है। कल रात को मैंने खाना खाने के बाद और इडली खाया था बट शूट नहीं कर रहा था। वहाँ 7 रुपये की एक इडली थी और इडली भी प्रॉपर, मतलब ऐसा छोटा साइज़ नहीं है, प्रॉपर बड़ा साइज़ है। टेस्ट अच्छा है बट कल रात को जो खाए थे ना उसकी चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बेटर था। एक्चुअली साउथ इंडियन स्टाइल में क्या करते हैं, जो इडली रहता है ना, इडली को पूरी स्मैश कर लेते हैं और स्मैश करने के बाद प्रॉपर जैसे राइस खाते हैं ना वैसे खाना पड़ता है, तब जाके मज़ा आता है साउथ इंडियन खाने का। बीच का रास्ता किसी से भी आप पूछ लोगे ना तो बता देंगे आपको। मंदिर के आगे से स्ट्रेट ही जाना पड़ता है। अब मैं जो रास्ते से आया वहाँ से आपको उल्टा पड़ेगा, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो जस्ट मंदिर के साइड से आप जाओगे ना तो सीधा बीच के तरफ ही निकलोगे। लिटरली धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप तो मैं बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि समर टाइम जैसे शुरू होता है ना, दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं, वैसा फील हो रहा है। और अभी मॉर्निंग के 10 ही बज रहे हैं। मुझे पता नहीं कि बहुत मज़ा आ रहा है। जो लैंग्वेज बैरियर जो फील हो रहा है ना बीच में, तो उस वजह से और ऐसा लग रहा है कि अब मैं ऐसा लग रहा है कि बाहर घूमने आया हो। वो कैसा हिंदी बोल रहे थे अपन इतने दिनों से और मैक्सिमम हम लोगों को, मतलब मैक्सिमम जगह तो अपने इंडिया में हिंदी समझती है बट यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि हिंदी का यूज़ कम हो रहा है लोगों से बात करने में। तो अब फील हो रहा है कि थोड़ा बाहर आया हूँ। अब जाके मैं ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में और बाहर निकला हूँ मैं। लोग तो दिख रहे हैं, मतलब अपन एंटर कर चुके हैं बीच के साइड में। हाँ, सी भी दिखने लग गया है। लोग तो यहाँ दिख रहे हैं यार नहाते हुए। यहीं पर नहाना पड़ेगा शायद। हाँ, यही तो दिख रहा है। अपन भी चलते, समय क्यों करना, 1 बजे मंदिर बंद होने वाला है। मुझे क्या लगा था कि कैसा कुछ समुद्र का किनारा होगा तो वेव्स वगैरह बहेंगे, ऐसा कुछ लग रहा था बट यहाँ पे तो थोड़ा ठहरा हुआ पानी है। मतलब किनारा है बट ठहरा हुआ पानी है। ठीक है, नहाना इम्पोर्टेंट है, वो गोवा वाली वाइब लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नहाते हैं एंड देन निकलते हैं मंदिर के तरफ। फिर वहाँ पर कुंड है, सभी कुंड में स्नान करना पड़ता है बोलते हैं एंड देन दर्शन के लिए जाना पड़ता है। मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे ही चले जाता हूँ, क्या चेंज वगैरह करना, डायरेक्ट चले जाता हूँ। सामने में बीच है और यहाँ पे लिखा है सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज। ये सब बहुत बड़े ये बने हुए हैं। जस्ट उसी के सामने में आपको ऐसा लॉकर रूम मिल जाएगा। 100 रुपीज़ पर लॉकर के लगते हैं। तो मैं भी लॉकर में सब सामान वगैरह रखता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ आप सभी। तो अभी मैंने क्या दिमाग लगाया, पेमेंट हो नहीं रहा था, 100 रुपये पर लॉकर है। तो मैंने ये दिमाग लगाया हूँ कि मैंने एक ऐसी छोटी थैली लेकर आया ना, तो उसमें कपड़े रख लूँगा सारे एंड देन भाई भी है मेरे साथ और मैं भी हूँ। जब मैं डुबकी लगाऊंगा उसके पास सामान रहेगा और जब वो डुबकी लगाएगा मेरे पास सामान रहेगा। तो उससे क्या होगा, लॉकर के पैसे भी बच जाएंगे और सामान भी गीला नहीं होगा। और यहाँ से जल्दी निकलना है, अंदर भी जाना है। जो 18 कुंड बोल रहा था ना, वो एक्चुअल में 22 कुंड है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है और पूरे कपड़े के साथ इसीलिए नहाना है कि कपड़े पहन कर ही डायरेक्ट मंदिर तरफ जाना है। जो मैं 18 कुंड कर रहा था ना, वो एक्चुअल में 22 कुंड है। मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। नहाता हूँ एंड देन निकलता हूँ यहाँ से। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। पहली बार मैं समुद्र में नहा रहा हूँ, इसके पहले कभी गया नहीं। और जो सामने ऐसी देख रहा हूँ ना मैं,
बहुत मस्त लग रहा है ना, दूर दूर तक पानी है, दूर दूर तक। जो बीच साइड है वहाँ से आप अगर लेफ़्ट से जाओगे ना तो मंदिर का रास्ता आ जाएगा, वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जा ही रहे हैं। और क्लोथ्स वगैरह हम लोगों ने चेंज नहीं करे हैं, ऐसे ही जस्ट थोड़ा सा आप लेफ़्ट लोगे ना तो आगे में आपको ये एंट्रेंस दिख जाएंगी। जैसे आप एंटर करोगे ना, गेट है उसके नीचे में लिखा हुआ है एक वेटू दर्शन का एंड वेटू बाथ इन 22 होली वेल्स, मतलब जो 22 कुंड है उसके लिए। तो ये बोर्ड है, डायरेक्शंस वगैरह आप इसी को फॉलो कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। जैसे मैं वहाँ से निकला हूँ और सेम क्लोथ्स वगैरह पहन के डायरेक्ट अभी 22 कुंड तरफ जा रहा हूँ। मतलब जैसे आप राइट लेके लेफ्ट लोगे ना तो ऐसा शेड दिखेगा, ये शेड के अंदर आ जाना आप, तो ये 22 कुंड के रास्ते में जाता है ये शेड। स्ट्रेट आप फॉलो करोगे तो सीधा आप वहीं पर ही निकलोगे। लगेज वगैरह रखने के लिए सामने में आपको बहुत सारे लॉकर्स रूम वगैरह मिल जाएंगे अलग अलग प्राइजेस पे, तो आप अपना जो सामान वगैरह है, लगेज वगैरह वो रख सकते हैं। सो ये एंट्रेंस है, 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। तो 22 कुंड में नहाने के लिए भी लाइन लगती है एंड 25 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस रहता है। नहाने के लिए भी लाइन लगती है और अच्छी खासी लंबी लाइन लगती है। पहला है महालक्ष्मी तीर्थ, नहाने का स्टाइल मैं बताता हूँ कैसा है। कुंड रहते हैं, जैसे टोटल 22 कुंड है एंड नहाने का तरीका मैं बताता हूँ। इन लोग बकेट से निकालते हैं और एक एक करके सभी के शरीर पे डालते हैं। ऐसे टोटल 22 है, ये कवच तीर्थ, ये टोटल 22 कुंड में नहाने लाइन लगे लगती है। मेरा अलाउड नहीं है बोलते, अब यहाँ से मैं रख दूंगा, आपको बेसिक हिंट तो हो ही गया होगा कैसा है। ऐसे टोटल 22 कुंड में नहाना है अपने को और चलते फिर आगे। ये 7वां तीर्थ है और बहुत बड़ा दिख रहा है ये कुंड, मज़ा तो आ रहा है। 7 तक वहाँ थे और अभी 8 से लेके 12 तक इधर है कुंड। बस लास्ट के बाकी है अभी। यहाँ पर देखो कैसी लाइन लगी हुई है। मैं 22 कुंड में स्नान करके जो मज़ा आया ना, मैं बता नहीं सकता, अलग ही एक्सपीरियंस है, क्रेजी एक्सपीरियंस है। आपको भी आना चाहिए और ये ट्राई करना चाहिए। और बहुत से लोग बोलेंगे कि हम लोग जल्दी से आपको 22 कुंड में स्नान करा देंगे, 200 रुपये पर पर्सन लेंगे, 300 रुपये पर पर्सन लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है, आपके वैसे भी मतलब जल्दी ही स्नान हो जाएंगे 22 कुंड में, तो वहाँ पैसे इन्वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। लिटरली 15 से 20 मिनट के अंदर में सभी इसमें स्नान हो। सो 22 कुंड में स्नान करने के बाद हम लोग होटल रूम से चेंज करके निकल चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। दोपहर के 12 बजने वाले, थोड़ी देर में 1:30 बजे के आसपास मंदिर बंद हो जाता है। तो अभी ये है कि जल्दी हमें जाना है, दर्शन करना है। अगर मंदिर बंद हो गया तो फिर वापस से हमें शाम को जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। धूप बहुत तेज़ है, हद से ज़्यादा। गर्मी से ना दिमाग काम नहीं करता है। तो रात से लाइट गई है ना, अभी तक नहीं आई है लाइट, मोबाइल चार्ज और बहुत सारी चीज़ें। और एक तो वो टीन का है ऊपर पूरा, गर्मी और ज़्यादा होती वहाँ पर। ये जो दिख रहा है ना, ये एंट्री गेट है। एक यहाँ पर है, एक ईस्ट में है, एक वेस्ट में, ऐसे पूरे चारों डायरेक्शन में एंट्री गेट बनी है। जस्ट जो एंट्रेंस है ना, वेस्ट एंट्रेंस, जस्ट उसके बाजू में ही फ्री चप्पल स्टैंड है। कितना प्यारा है ना मार्केट का सीन। वेस्ट टावर से अगर आप एंट्री करते हो ना तो लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा एंड देन आप मंदिर के लिए एंटर कर जाओगे। अभी हम लोग सीधे चलते हैं मंदिर की तरफ। मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो दर्शन करने के बाद मिलते हैं आप सभी से। अगर कुछ होगा जहाँ तक क्लिक कर सकते मैं क्लिक करने की कोशिश करूँगा वीडियोज़ वगैरह। स्पेशल दर्शन के लिए 100 रुपीज़ पर पर्सन है एंड जल्दी दर्शन के लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन है। और हमें इसमें से कोई भी नहीं चाहिए, नॉर्मल दर्शन के लिए जाना है। जो अपन अंदर से गए थे ना, वो 100 और 200 रुपीज़ वाली लाइन है एंड बाहर से जाना पड़ता है, वो फ्री वाली लाइन है। यहाँ पर भी लाइन वाला सिस्टम है।
तो इसी के साथ हमारे 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ कंप्लीट होते हुए हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो मैंने इसके पहले जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा था तो यहाँ मेरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। बट ये ट्रैवल सीरीज़ जो कर रहे हैं अपन 12 ज्योतिर्लिंग एंड 25 डेज़, उसके अपन 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुके हैं। आज रात को ही निकलेंगे हम लोग तंबरम के लिए और वहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे मल्लिकार्जुन एंड देन महाराष्ट्र। दर्शन बहुत अच्छे से हुए, मैं बता नहीं सकता, थोड़ा समय लगा, ऑलमोस्ट 35 to 40 मिनट्स लगे होंगे हम लोगों को दर्शन के लिए। बट बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत शांति से दर्शन हुए। इवन ऐसा था कि ज़्यादा घाई गड़बड़ी नहीं थी, लाइन थी बट भीड़ नहीं थी उतनी ज़्यादा। 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ कंप्लीट होते हुए हैं। कल जैसी है नहीं है पता चलेगा। ये बस है कि क्या है, कितनी भरी हुई है बस। भी टिकट ऐसे ही मिलती है, मतलब एक ही चटनी है और एक सांभर है। बनाने का स्टाइल ही अलग है, अपने इधर ऐसे नहीं बनता। स्टाइल में खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। हाउ मच फॉर 2 लीटर वाटर बॉटल? 30 रुपये। आज किस्मत अपने साथ में है। मैंने आज की हमारी जो बर्थ है दोनों अपर बर्थ लगा भाई से मिलके। बहुत खुशी हुई। हमारा एक क्यूट सा सब्सक्राइबर था